हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को डिस्कस किया था और आपने देखा था उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के गेट और आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखा था। इस लेक्चर में भी हम वैसे ही करेंगे कि इसके थ्योरेटिकल पार्ट, व्हाट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और इसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके क्वेश्चन को देखेंगे और टाइप को एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम उसे कवर करेंगे। और डिजिटल टू एनालॉग में दो टाइप थे, आर और 2R लैडर एंड वेटेड रजिस्टर DAC, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हमने छोड़ दिया है, नहीं, उसको भी करेंगे, लेकिन पहले ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देख लेते हैं। सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। Basically, analog to digital converter in electronics, or analog to digital converter means the ADC, A by D, AD, A to D और A to D, ये सभी इसके नाम है। is a device that converts a analog signal into digital signal. बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का मेनली काम ये होता है कि कोई भी एनालॉग इनपुट आप अप्लाई करते हैं, जैसे साइनोसोडियल वेव या कोई भी ऐसे एनालॉग वोल्टेज, तो वो डिजिटल फॉर्म में आपके आउटपुट देता है, जैसे 0101 के फॉर्म में या 1010 के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट में। तो सबसे पहले हम जैसे कि सपोज कीजिए कोई ये आपका कंपैरेटर है, ओके। अभी हमने डिजिटल में शायद आई थिंक कंपैरेटर को डिस्कस नहीं किया है। बेसिकली वहाँ पे आप देखेंगे कि कंपैरेटर में क्या है, आपने दो इनपुट अप्लाई किया A एंड B, और कंपैरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है, जो इनपुट मिलता है उसे कंपेयर करता है रेफरेंस वोल्टेज से। ये रेफरेंस है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव रेफरेंस है, ये पॉजिटिव रेफरेंस है, और आपके आउटपुट जो होगा 01 के फॉर्म में होगा। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे दो इनपुट अप्लाई किया V1 एंड V2, ठीक। तो मान लीजिए आपने V1 अप्लाई किया और V1 जो ग्रेटर देन है V2 के, तो आपका आउटपुट मिल जाएगा प्लस V रेफरेंस। और प्लस देखिए, अगर ये यहाँ पे आपने अप्लाई किया, ये भी का V1 है, यहाँ पे अप्लाई किया V2 मान लीजिए, तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 से होगा तो आपका V पॉजिटिव रेफरेंस मिलेगा। पॉजिटिव रेफरेंस आपको 1 से डिनोट करता है, तो आपका आउटपुट मिल जाएगा लॉजिक 1। और V2 जो है ग्रेटर देन V1 होगा तो आपको V निगेटिव रेफरेंस आउटपुट मिल जाएगा, और निगेटिव रेफरेंस जो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो लॉजिक 0 होता है। अगर V1 और V2 अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये मतलब टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपका आउटपुट कंपैरेटर वर्क इस पे नहीं करता है। हम कंपैरेटर में डिस्कस करेंगे, बस अभी आप समझ लीजिए कि कंपैरेटर जो होता है ये इनपुट को कंपेयर करता है रेफरेंस वोल्टेज के साथ, और उसी अकॉर्डिंग से लॉजिक में आउटपुट 0 या 1 के फॉर्म में आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये था आपके बेसिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। टाइप ऑफ एनालॉग टू ADC, ये टाइप ऑफ ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये आपके चार टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है काउंटर टाइप ADC। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कि ADC का आप डायग्राम पे कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम मिलेंगे आपको, इसमें IC होते हैं ये ADC, और ऐसे ऐसे पिन दिए रहेंगे, और एक भी इनपुट आपको दिया रहेगा ऐसे, और आपको 0 1 1 ऐसे टाइप के कुछ सर्किट मिलेंगे। तो आप ये सर्किट होता है जो कि एनालॉग इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपको आउटपुट डिजिटली देता है। सेकंड जो आपके टाइप है वो SAR टाइप ADC, एंड थर्ड है फ्लैश टाइप ADC, और डी में है डुअल स्लोप ADC। देखिए ये चारों टाइप जो है वो पढ़ना होगा आपको, क्योंकि गेट और IAS और अदर PSU एग्जाम में चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक एक इंडिविजुअली हम, ये जो काउंटर टाइप ADC है, SAR ADC है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काउंटर टाइप ADC में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स n बिट कन्वर्जन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है। तो इसका फार्मूला हम देखेंगे, वहाँ पे 2n-1 होता है। तो ये चीज मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना लेगा काउंटर टाइप ADC, जो सबसे कम टाइम लेता है ये चारों में वो सबसे फास्ट होता है, जो कि फ्लैश टाइप ADC होता है, सबसे फास्टेस्ट ADC होता है। तो यही हमें बेसिक कुछ फार्मूला दो चार रटने होंगे, याद करने होंगे, बेसिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि देखेंगे एक पैटर्न बन जाएगा। आप 2n-1 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ये 2n+1 हो जाएगा, तो ये याद हो जाएगा आपको भी, ठीक है।
तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आप गेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ से भी देखेंगे कि आपको क्वेश्चन आया हुआ है। और SAR टाइप जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप ADC। वहाँ पे मैं जब इंडिविजुअल डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे आपको फुल फॉर्म इसका भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे फ्लैश टाइप ADC में आपसे पूछ देता है कि कितने कन्वर्जन के लिए कितने कंपैरेटर का यूज होते हैं। हमने देखा था कि ADC के लिए कंपैरेटर का यूज करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर यूज होगा अगर n नंबर ऑफ फ्लैश टाइप ADC हमें डिजाइन करना है। तो ये होता है 2n-1 कंपैरेटर का यूज होता है, कितने एंड गेट का यूज होता है, सॉरी कितने रजिस्टर का यूज होता है। तो ये सभी इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसमें कौन सा सबसे जो सबसे फास्ट इसमें कौन सा फ्लैश टाइप ADC है, और सबसे स्लोवेस्ट कौन सा है डुअल स्लो ADC। तो ये सभी चीज़ें जो क्वेश्चन में आते हैं, जैसे डुअल टाइप जो ADC होता है ये सबसे स्लो होता है, तो यही हमें पढ़ना है बेसिकली। उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि थोड़ा सा मेरे बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर फंस जाए वर्ड तो आप उसको ज़्यादा मतलब में मत ले लीजिएगा। क्यों कुछ स्टूडेंटों ने तो यहाँ तक की भी कमेंट करते हैं कि सर आपने कैरेक्टरिस्टिक का स्पेलिंग भी बाद में C छोड़ दिया है, या मैंने एक वीडियो था उसमें मैंने एम्बलम की जगह मैंने लिखने में बोल सही रहा हूँ, लेकिन लिखने में क्या हो गया है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है कि उसमें E छूट गया है। जैसे क्या है एम्बलम ऐसे होता है, तो मैंने जल्दीबाजी में ऐसे लिख दिया है, तो स्टूडेंट उसके लिए भी कमेंट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब मैटर करता है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट लेवल पे आ गए हैं तो वो चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप बेसिकली कंसेप्ट और बेसिक जो थिंग है उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए और क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। हो सकता है कि थोड़ी बहुत एरर हो जाए, क्योंकि हम लोग भी, जैसे मैं भी वीडियो आपको बनाता हूँ, मैं बता दूँ कि पहले से कोई प्रिपरेशन करके नहीं बनाता हूँ कि मुझे ये चीज़ बोलना है और ये टॉपिक हमें ये क्वेश्चन कराने हैं। बस रेंडमली हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं और उससे बोलने लग जाते हैं, उससे रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आधे घंटे बैठ के, उतने टाइम नहीं है कि आधे घंटे बैठ के हम इसमें सोचें कि हमें ऐसे बोलना है, ये बात बोलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। रेंडमली मतलब बस किताब हमने नोट्स उठाया और ये टॉपिक पढ़ाने हैं, हम बस रिकॉर्ड करने लग जाएं, तो इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है ये सब चीज़ें। थोड़ी बहुत आप समझदार हैं तो आप इस सब चीज़ों के लिए आप ज़्यादा कमेंट नहीं कीजिएगा। बस आप अपने नोट्स में अगर कोई चीज़ एरर होती है तो आप नोट्स में उसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि कंसेप्ट जो होगा वो इनकरेक्ट नहीं होगा। जो मैं आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो गलत नहीं होगा। हो सकता है आपके कोई वर्ड लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या कोई क्वेश्चन में कोई डाटा मिस हो जाए, तो वो चीज़ें आप अपने से करेक्ट कर लीजिए, लेकिन कंसेप्ट जो है वो करेक्ट हुई होंगे, क्योंकि कंसेप्ट में कभी भी एरर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए पूरा छूट है, मैं उसे करेक्ट ज़रूर करूँगा, और मैं कई बार किया भी हूँ। अगर गलती हुआ है तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान आते हैं, वी रेंज इसमें यूज होगा वी रेंज का। तो ये क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मिन होता है। जैसे कोई आपको एक क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और आपको क्या है कि कोई ये इनपुट आपको दे दिया गया, ठीक। तो क्या है, वी मैक्स माइनस वी मिन, ये होगा वी रेंज आपका। जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो हो जाएगा आपका वी रेंज। देखेंगे हम क्वेश्चन में, देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है, पीक टू पीक आपको दिया रहेगा, तो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देते हैं रेजुलेशन। देखिए जो हम DAC में देखे थे रेजुलेशन का फार्मूला, सेम टू सेम वही फार्मूला है। वी रेंज -2 के पावर n-1, वहाँ पे था वी रेफरेंस जो था वो था, यहाँ पे v माइनस ये n-1 है। ये हो गया आपका वी रेंज का फार्मूला, और ये यूज होगा आपके क्वेश्चन में। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन का जो फार्मूला था DAC में, वही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ भी हो जाता है, कोई चेंज नहीं है। वो 2 - 1 × 100। और C में था एरर का जो फार्मूला था सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। बस एक इसमें नई थिंग आपको ऐड हो जाती है, वो डायनेमिक रेंज है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, डायनेमिक रेंज ऑफ ADC। देखिए ये बहुत VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये होता है, देखिए इसको फाइंड आउट करने का आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि ये आपका गेन मार्जिन का फार्मूला होता है शॉर्ट कट में
ठीक है। तो ये जीटा हो जाता है वहाँ पे, यानी डंपिंग रेशियो हो जाता है। यहाँ पे 6n + 1.8 dB, ये dB में आंसर आता है, याद रखिएगा। n जो है ये नंबर ऑफ बिट्स है। अगर पूछा जाए आपसे कि 4 नंबर ऑफ बिट्स का एडीसी है, अगर उसका डायनेमिक रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे रखिए 4 और यहाँ 1.8 ऐड कीजिए, उतना dB उसका डायनेमिक रेंज हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रेजुलेशन है, अगर आप इसमें जब रेजुलेशन का फार्मूला यूज कर रहे हो, अगर आपको फ्लैश टाइप या डुअल टाइप, दो टाइप के जो एडीसी है, 4 टाइप का मैंने बताया था, फ्लैश टाइप और डुअल टाइप जो है सक्सेसिव जो था वो SAR, और एक और था आपके, मैंने 4 बताए थे, काउंटर टाइप और SAR टाइप और फ्लैश टाइप और डुअल टाइप। तो इसमें फ्लैश और डुअल टाइप का अगर एडीसी आपको क्वेश्चन में दिया रहे, तो आप इसका जो रेजुलेशन का फार्मूला चेंज हो जाता है। फ्लैश टाइप और डुअल टाइप के लिए फार्मूला जो हो जाता है वो वी रेंज जो है, वी रेंज बाई 2n हो जाता है, ये -1 हट जाता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर 1 माइनस करते हैं तो आपका ऑप्शन में ये भी आंसर में दिया रहता है। तो जब फ्लैश टाइप और डुअल टाइप रहे, तो जो रेजुलेशन का फार्मूला होता है वो हो जाता है VR/2n या वी रेंज बाई 2n। सिर्फ ये चीज़ें इसमें आपको याद रखने होंगे। डायनेमिक रेंज भी आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूला तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, और रेजुलेशन का भी फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टाइप जो है, जो भी 4 टाइप के जो एडीसी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है 10 बीट A to D कन्वर्टर इज यूज टू डिजिटाइज एन एनालॉग सिग्नल इन द 0 to 5 वोल्ट रेंज। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पीक टू पीक रिपल वोल्टेज दैट कैन बी अलाउड टू इन द DC सप्लाई वोल्टेज। देखिए इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दिया हुआ है, और इसमें कोई ये मेंशन नहीं है कि कौन से टाइप के एडीसी है। तो जब आपको टाइप नहीं पता हो, तो सीधे आप फार्मूला लगाएंगे रेजुलेशन इक्वल टू 2 के पावर n-1 बाई वी रेंज। ये वाला रेजुलेशन का फार्मूला लगाएंगे। अगर दोनों मेंशन है, डुअल और फ्लैश टाइप, तो आप यहाँ पे 2 के पावर n वाले फार्मूला का यूज करेंगे। और इसमें इनडायरेक्टली से आपसे पूछा गया है कि कितने हम जो आपके कितने पीक टू पीक रिपल वोल्टेज दैट कैन बी अलाउड इन द DC सप्लाई वोल्टेज। आपसे सीधे पूछा गया है रेजुलेशन मैक्सिमम कितना रखें कि एरर आपके आउटपुट में ना आए। तो जो आपके थर्ड नंबर आपके प्रॉपर्टी था, उस वहाँ से क्वेश्चन यानी उठाया गया है, एरर लेस देन इक्वल टू रेजुलेशन, यानी कि एरर लेस देन इक्वल टू रेजोल्यूशन। तो यहाँ से आप पता कर लीजिए वी रेंज। आपको 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए वी रेंज इक्वल टू कितना होता है, वी मैक्स माइनस वी मीन। तो वी मैक्स आपका 5 वोल्ट है, वी मीन 0 है, तो यानी हो जाएगा 5 - 1 इक्वल टू 0 यानी 5 वोल्ट। तो आपका रेंज पता है। यहाँ 10 बीट एडीसी दिया हुआ है, तो यानी n इक्वल टू 10 हो गया। तो रेजुलेशन इक्वल टू आप फाइंड आउट कर लीजिए, 5 हो गया वी रेंज, और बाई 2 के पावर n यानी 2 के पावर 10 - 1 यानी 5 बाई, ये हो जाएगा आपका 1024 होता है इसका, और 1023 हो जाएगा। ये 10 का 2 का पावर 10 हो जाता है, तो 1024 और -1 कर रहे हैं हम, तो 10 का पावर 24। ये अप्रॉक्स जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 मिली वोल्ट आएगा। तो आपका मैक्सिमम जो रेजुलेशन होना चाहिए वो 5 मिली वोल्ट होना चाहिए एरर फ्री होने के लिए। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था किस ईयर में पूछा गया था। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, IAS 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, हाँ IAS 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 100 मिली वोल्ट, एंड बी में था आपका 50 मिली वोल्ट, एंड सी में था आपका 25 मिली वोल्ट, एंड डी में था 5 मिली वोल्ट। तो जो 5 मिली वोल्ट था वही आंसर था। तो आपको समझ गए कि आपको कैसे क्वेश्चन इस टाइप के अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, माई एकेडमी के ऑफिशियल फेसबुक से, तो आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपके पास कोई डाउट होगा तो आप यूट्यूब पे तो पूछ नहीं पाएंगे, तो आप फेसबुक पे फोटो आप वहाँ से सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो फेसबुक आप लिख लीजिए ID www.facebook.com/myacademy4u। इस लिंक पे आप विजिट कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।